देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि बीजेपी चुनाव अकेले नहीं जीत सकती, लेकिन चुनाव के बाद वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार 27 अक्टूबर को दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा राज्य का आगामी विधानसभा चुनाव अकेले नहीं जीत सकती, लेकिन चुनाव के बाद वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। फडणवीस ने एनडीटीवी मराठी कॉन्क्लेव में कहा कि जमीनी हकीकत को लेकर व्यावहारिक होना होगा। देवेंद्र फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि महायुति गठबंधन के घटक दल बीजेपी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा एकजुट होकर चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी राज्य विधानसभा चुनाव अकेले नहीं जीत सकती, लेकिन यह भी सच है कि हमारे पास सबसे ज्यादा सीट और सबसे ज्यादा मत प्रतिशत है। चुनाव के बाद बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। तीनों दलों के मतों का एकीकरण ही हमें विजयी बना सकता है। फडणवीस ने टिकट न मिलने से बीजेपी के कुछ नेताओं के नाराज होने और बगावत करने की आशंका के बारे में पूछे जाने पर कहा, कोई भी पार्टी यह नहीं कह सकती कि उसे दूसरे दलों के वोट चाहिए, लेकिन वह सीट बंटवारे पर समझौता करने को तैयार नहीं है। मुझे हमारे कुछ महत्वाकांक्षी दावेदारों के लिए दुख है, जिन्हें इस बार चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जा सका। डिप्टी सीएम ने हल्के फुल्के लहजे में कहा कि राज्य की मौजूदा स्थिति ऐसी है जैसे कोई फिल्में बन रही हैं और हर महत्वाकांक्षी अभिनेता को मुख्य किरदार मिल सकता है। बीजेपी ने अब तक राज्य विधानसभा की 288 सीट में से 121 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। फडणवीस ने विश्वास जताया कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मदद से सरकार बनाएगी। आम चुनाव का विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाले असर के बारे में फडणवीस ने दावा किया कि महाराष्ट्र में पहली बार लोकसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद देखने को मिला, जिसमें महायुति गठबंधन राज्य की 48 सीटों में से केवल 17 सीट ही जीत पाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा, धुले लोकसभा क्षेत्र में हमारा उम्मीदवार 5 विधानसभा क्षेत्रों में आगे था, लेकिन मालेगांव मध्य विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान के कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि विधानसभा चुनावों में यह कारगर नहीं होगा, क्योंकि उन 5 सीटों पर हमारे उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेंगे।